Hello friends, my name is Akib Rasool and I welcome you all in today's lecture. Today this is our lecture number 7. In this lecture we will discuss about the amplitude modulation, what is amplitude modulation and what are its types like a DS, BSC, double sideband, suppressed carrier and full carrier. टेक्निकल जितनी भी हैं वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। जो इससे पहला लेक्चर था लेक्चर नंबर 6, उसमें हमने पढ़ा नीड फॉर मॉड्यूलेशन की, जो नीड फॉर मॉड्यूलेशन जो है मॉड्यूलेशन हम क्यों करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम अब टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड इट इज टाइप्स। तो आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, ये क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं ये किस बेसिस पे हम करते हैं, पहले हम ये थोड़ा सा समझेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो 2 टाइप्स की होती है। देखिए अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज एनालॉग कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज डिजिटल कम्युनिकेशन। देखिए ये क्लासिफिकेशन जो है ये किस बेसिस पे हम करते हैं, ये करते हैं हम ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ मैसेज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। देखिए जो हमारी मैसेज सिग्नल होती है जिसके हम क्या करते हैं मॉड्यूलेशन करते हैं, मैसेज सिग्नल या हम कहेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और इसका एक और नाम है वो क्या है, बेस बैंड सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल भी हम इसको कहते हैं। मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल, जो इसका नेचर जो है इसके नेचर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एनालॉग कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज डिजिटल कम्युनिकेशन। तो नेचर का क्या मतलब है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर सिग्नल जो है वो कंटिन्यूअस होगी, कंटिन्यूअस मतलब ऐसे, यानी कि ये एक साइनोसाइडल वेव है, कंटिन्यूअस है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे कोई ब्रेक यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस वेव है, या हम इसको हम कह सकते हैं एनालॉग वेव, कंटिन्यूअस या एनालॉग वेव, एनालॉग वेव। देखिए अब अगर मैसेज सिग्नल जो है ये कंटिन्यूअस होगी या एनालॉग होगी, तब उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एनालॉग कम्युनिकेशन। यानी कि अगर हम यहाँ पे ट्रांसमिशन करेंगे किस वेव का, ऐसी मैसेज सिग्नल का या ऐसी बेसबैंड सिग्नल का जिसका नेचर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा या एनालॉग होगा, तो उस कम्युनिकेशन को हम उस टाइम कहेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो इसका नेचर जो है वो और क्या हो सकता है, इसका नेचर यहाँ पे डिस्क्रीट भी हो सकता है, डिस्क्रीट या डिजिटल हम यहाँ कहेंगे। डिजिटल का क्या मतलब है, यहाँ की डिजिटल सिग्नल जो है इसमें 2 लेवल्स होती हैं, इस सिग्नल की 2 लेवल्स होती हैं, यानी कि हाईएस्ट लेवल और लोवेस्ट लेवल। जो हाईएस्ट लेवल है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और लोवेस्ट लेवल जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, जो कि आपने ऑलरेडी कंप्यूटर में पढ़ा होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी में क्या होता है, इसमें 1 और 0 जो है ये होते हैं, 1 रिप्रेजेंट करता है अपर लेवल और 0 रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे लोअर लेवल। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसकी शेप क्या होती है इस वेव की, फॉर एग्जाम्पल ये है अपर लेवल, तो ये ऐसे आएगी सिग्नल, ये हमारे डिजिटल सिग्नल। देखिए जो अपर लेवल्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 1 यानी कि हाई लेवल, और जो ये लो लेवल्स हैं ये इनको हम कहते हैं 0 यानी कि लोअर लेवल्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कहते हैं डिजिटल सिग्नल या डिस्क्रीट सिग्नल हम कहेंगे। डिस्क्रीट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसकी शेप जो है वे ऐसी होगी, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी गैप्स होंगी बीच में, तो ये क्या है, एक डिस्क्रीट सिग्नल है। तो अगर इस सिग्नल का जो नेचर है ये डिस्क्रीट होगा या डिजिटल होगा, तब उस कम्युनिकेशन को हम कहेंगे ये है डिजिटल कम्युनिकेशन। तो इसी बेसिस पे नेचर ऑफ दिस, ऑन द बेस ऑफ दिस द नेचर ऑफ दिस मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, वी डिवाइड कम्युनिकेशन प्रोसेस इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एनालॉग कम्युनिकेशन एंड अदर इज डिजिटल कम्युनिकेशन। तो आई होप ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा। देखिए अब अगर हम यहाँ पे एनालॉग कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो देखिए जो एनालॉग कम्युनिकेशन जो है ये हम 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, जो कि आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा। तो फर्स्ट वन इज एएम यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और सेकंड क्या है, सेकंड इज एंगल मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन, और एंगल मॉड्यूलेशन के फर्दर 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज एफएम यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एंड सेकंड वन इज फेज मॉड्यूलेशन। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज का जो मेन लेक्चर जो है, मेन टॉपिक है हमारा
तो वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आज के इस लेक्चर में हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे और इसके बाकी फिर टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है इसमें हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या है। देखिए, हमने ऑलरेडी मॉड्यूलेशन में पढ़ा है। मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं हम, एक वीक सिग्नल यानी कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम लाते हैं, इसको क्या करते हैं हम मिक्सअप करते हैं किसके साथ, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ। ठीक है, और फिर जो ये कैरियर वेव होती है इसका हम क्या कुछ पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, या फेज हम इसका चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि बेसबैंड सिग्नल जो मेन सिग्नल है। और जो डेटा यहाँ पे ट्रांसफर कैरी करता है वो कौन करता है, जो हमें एक्चुअल में ट्रांसफर करना होता है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, वो कौन कैरी करती है, वो कैरी करते हैं यही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल। और ये कैरियर जो है ये इस मैसेज सिग्नल को हेल्प करती है किसमें, इन ट्रांसमिशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, ये इसको हेल्प करती है। देखिए, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे पैरामीटर्स किस वेव के चेंज होते हैं, वो होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के। अगर हम इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू एज पर दिस मॉड्यूलेटिंग सिस्टम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सॉरी, तो तब हम कहेंगे ये कौन सी टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन है, हम इसको कहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब अगर इस कैरियर का हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज करेंगे तो हम कहेंगे ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और इसका अगर हम क्या करेंगे फेज चेंज करेंगे इस कैरियर वेव का, तब हम कहेंगे ये है पल्स मॉड्यूलेशन सॉरी फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ऐसे हम ये मतलब डिफाइन करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और पल्स फेज मॉड्यूलेशन क्या है। देखिए, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन कम्युनिकेशन सिस्टम, और इसके बाद हम पढ़ेंगे डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर DSBSC टेक्निक। ये क्या होती है, एक्चुअली ये है टाइप ऑफ दिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखिए, दो टाइप है, एक है DSBSC यानी कि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, और सेकंड वन इज सिंगल साइड बैंड। ठीक है, SSB यानी कि सिंगल साइड बैंड, वो दूसरी टेक्निक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है, तो पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं किसकी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज ए टेक्निक यूज्ड टू एनकोड इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, पहले इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे दो प्रोसेस होती है, एक होती है एनकोडिंग और दूसरी होती है डिकोडिंग। ठीक है, एनकोडिंग कहाँ पे होती है, ये होती है ट्रांसमीटर साइड पे, और डिकोडिंग कहाँ पे होती है, ये होती है रिसीवर एंड पे, और यहीं पे होती है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है, मॉड्यूलेशन में ही होती है एनकोडिंग, और यहाँ पे क्या होती है रिसीविंग एंड पे, यहाँ पे होती है डी मॉड्यूलेशन यानी कि रिवर्स ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, यहाँ पे हम कैरियर और मैसेज सिग्नल को मिक्स करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, इनको फिर सेपरेट यहाँ पे करते हैं, कैरियर को अलग और मैसेज सिग्नल को अलग, और यहाँ पे ही क्या होती है, डिकोडिंग होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम एनकोड करते हैं किसको, इन्फॉर्मेशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, यानी कि एम्पलीट्यूड में हम इसको एनकोड करते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बोला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम कैरियर वेव का जो है वेरी क्या करते हैं, इसका एम्पलीट्यूड हम वेरी करते हैं, किसका, इस वेव का, किस कैरियर वेव का। तो यहाँ पे जो एनकोडिंग हम जो करते हैं वो हम करते हैं किसमें, एनकोड करते हैं इन्फॉर्मेशन हम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, मैसेज वेव नहीं। तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं एम्पलीट्यूड इसका, कैरियर वेव का यहाँ पे एम्पलीट्यूड यहाँ पे हम चेंज करते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इट वेरीज विद द स्ट्रेंथ ऑफ कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। तो जो एम्पलीट्यूड जो है ये वेरी किसका करता है, ये वेरी करता है कैरियर सिग्नल का इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। ये भी हमने ऑलरेडी देखा। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड इन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। देखिए, जो आपकी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, आपने देखा 102 पर 102.6 मेगाहर्ट्ज आपने सुना होगा, जैसे FM है फॉर एग्जांपल। इसी तरह AM के भी कुछ स्टेशन होते हैं, क्या के रेडियो स्टेशन होते हैं, एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो मेनली आप यहाँ पे याद रखेंगे ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज हम करते हैं, या बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी हम ये यूज करते हैं। तो ये है डेफिनेशन किसकी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। तो आपको यही याद रखना है, इसमें मेन पॉइंट ये है कि हम कैरियर का यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू या एज पर मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे दूसरी है यहाँ पे एंगल मॉड्यूलेशन। देखिए, पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एंगल मॉड्यूलेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एंगल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एंगल मॉड्यूलेशन में एंगल चेंज होता है। क्या होता है, चेंज एंगल यहाँ पे चेंज होता है, किसका, वो भी कैरियर वेव का, कैरियर सिग्नल जो हम कहते हैं। तो यहाँ पे कैरियर सिग्नल का क्या होता है, चेंज एंगल होता है। मैंने अभी आपको बोला कि एनालॉग जो है, एनालॉग के दो टाइप्स हैं,
फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकंड वन इज एंगल मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड चेंज होता है किसका, कैरियर का, और एंगल मॉड्यूलेशन में क्या चेंज होता है, एंगल मॉड्यूलेशन में चेंज होता है एंगल ऑफ, एक मिनट, हाँ, कैरियर सिग्नल का यहाँ पे एंगल चेंज होता है और अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो फिर जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये हम डिवाइड करते हैं किसमें, देखिए पहला टाइप है DSBFC, यानी कि डबल साइड बैंड, डबल D स्टैंड्स फॉर डबल, S साइड, B बैंड, फुल कैरियर, FC यानी कि फुल कैरियर, डबल साइडेड डबल साइड बैंड, फुल कैरियर। और दूसरा टाइप है इसका डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, क्या है ये, सेकंड टाइप। और थर्ड टाइप है इसका SSB यानी कि सिंगल साइड बैंड, सिंगल साइड बैंड, सिंगल साइड बैंड, ये भी इसी का टाइप है। और एक टाइप है इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, वो है VSB, और VSB की फुल फॉर्म क्या है, वेस्टिगल साइड बैंड, वेस्टिगल साइड बैंड, साइड बैंड। लेकिन आपको यहाँ पे खाली 3 पढ़ने हैं, एक तो DSBFC, DSBSC और SSB, यही 3 आपके सिलेबस में है, अगर आपने सिलेबस गौर से देखा होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो DSBFC जो है, ये एक्चुअल में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही होती है, जो कि मेन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये इसका एक और नाम क्या है, DSBFC। लेकिन फिर इसी के 2 टाइप्स हैं, DSBSC और SSB, ठीक है। AM और DSBFC ये क्या, ये कॉमन सेम ही है, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। लेकिन फिर इसी AM की क्या है, 2 टाइप्स, DSBSC या SSB। तो मेनली फिर आपको ये 2 टाइप्स पढ़ने हैं, ये और AM वेव ये सेम ही है, ये यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें नहीं है। तो आपको ये तीनों जो है यहाँ पे डिस्कस करने हैं। देखिए द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंक्लूड, तो प्राइमरी कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसके, कैरियर वेव होती है और मैसेज सिग्नल होते हैं और मॉड्यूलेटेड सिग्नल होती है। देखिए पहले हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है और इसको हम किसके साथ मिक्स करते हैं, कैरियर के साथ, तो हमें फिर यहाँ पे एक नई वेव मिलेगी, ऐसे ऐसे एक वेव मिलेगी हमें, ये आप अगर देखेंगे ये क्या है, ये है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या क्या है, एक है यहाँ पे कैरियर है और क्या है यहाँ पे मैसेज सिग्नल, और ये क्या, ये है कैरियर और ये क्या है, ये है मैसेज सिग्नल। और यहाँ पे क्या क्या है, फिर एक तो ये कैरियर वेव है और मैसेज सिग्नल, और जो ऊपर वाला बैंड जो है इसको हम कहते हैं अपर बैंड, और नीचे वाले बैंड को हम कहते हैं लोअर बैंड। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, अपर बैंड एंड लोअर बैंड। देखिए जो ये कैरियर है इसका क्या यहाँ पे चेंज हुआ, देखिए पहले इसका एम्पलीट्यूड क्या था, कम, फिर इंक्रीज हो गया, यहाँ पे देखिए इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे फिर से डिक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे फिर से इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ से अगेन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो एम्पलीट्यूड है किसका, कैरियर वेव का, वो यहाँ पे चेंज हो गया, यानी कि पहले डिक्रीज था, इंक्रीज हो गया, फिर से डिक्रीज हो गया, फिर से इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज और डिक्रीज जो है ये किस पे डिपेंड है, ये शेप ऑफ इस पे क्या है, जो मैसेज सिग्नल है इसी के अकॉर्डिंग जो है इसका एम्पलीट्यूड वेरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसके बाद अब अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्दर क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखिए जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है, एम्पलीट्यूड ये है बेसिक वर्जन, क्या है, इट इज़ अ बेसिक वर्जन ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है इसका जो बेसिक वर्जन है, इसका बेसिक वर्जन जो है वो कौन सा है, वो है DSBFC, यानी कि डबल साइड बैंड फुल कैरियर, ये इसका क्या है, ये इसका बेसिक वर्जन है। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसके वो बाकी 2 टाइप्स हैं, SSB और DSBSC, ये इसके 2 टाइप्स हैं, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि AM और जो DSBFC जो है ये कॉमन, ये सेम है, ठीक है, इसमें कोई फर्क ही नहीं है। फिर अगर हम देखेंगे, देखिए हम ऐसे ही मतलब अगर हम क्लासिफाई करेंगे, ये रखेंगे AM, और AM का दूसरा नाम क्या है, सॉरी DSBFC, और इसी के फिर 2 टाइप्स हैं, DSBSC और BSC। अगर हम देखेंगे आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं ये दो और लिखा है वहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये 2 लिखे और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये है क्लासिफिकेशन किसकी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। देखिए डेफिनेशन ऑलरेडी आपने समझी। देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी होता है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होती है, फ्रीक्वेंसी लो होती है। देखिए हम एज्यूम करते हैं VC क्या है, VC मान लीजिए ये है कैरियर की वोल्टेज, कैरियर वोल्टेज,
ये है कैरियर वोल्टेज, और Vm क्या है, ये है मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो क्या है वोल्टेज है, उसकी वोल्टेज है मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। Vm है मॉड्यूलेटिंग, Vm क्या है मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, और Vc क्या है कैरियर वोल्टेज। देखिए हम यहाँ पे कैरियर वेव जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जांपल Vc से। ये देखिए स्मॉल v है Vc, Vc इज इक्वल टू कैपिटल Vc साइन ऑफ ओमेगा सी टी। तो ऑलरेडी हमने साइन क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि जो है क्या होती है, ये एक साइन वेव ही होती है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे लेंगे Vm स्मॉल Vm, और Vm क्या है, ये हम लिखेंगे Vm इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा सी टी। देखिए ये क्या है, ये है कैरियर वेव, और ये क्या है, ये है मॉड्यूलेटिंग वेव। और Vc क्या है यहाँ पे, Vc है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, ये क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, कैरियर का एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल अगर कैरियर वेव है, इसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ, ये हाइट ऑफ क्रेस्ट, क्या हाइट ऑफ क्रेस्ट हुई इसकी एम्पलीट्यूड। तो Vc क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, और Vm क्या है, इट इज द मैक्सिमम एम, यहाँ ये क्या है, ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ किसका, मॉड्यूलेटिंग वेव, मॉड्यूलेटिंग वेव। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और Vc जो है, Vc किसकी, कैरियर की, यानी कि देखिए हमें क्या करना है, ऑलरेडी आपको पता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं हम, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, इस कैरियर सिग्नल का क्या करते हैं हम एम्पलीट्यूड चेंज, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, वो है Vc। तो Vc हम चेंज करते हैं यहाँ पे किसका, कैरियर का, Vc ही यहाँ पे चेंज होगा अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए यहाँ पे फिर क्या निकालते हैं हम, एक इंडेक्स निकालते हैं जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर Vm अपॉन Vc, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ किसका, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ठीक है। ये और इसका वैल्यू जो है ये किसके बराबर होता है, इट रिमेन्स बिटवीन 0 एंड 1, या तो ये 0 से ऊपर होगा या 1 से लेस होगा, ठीक है। 1 से ज़्यादा होगा, 0 से नीचे ये नहीं होगा। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स Mi तो किसके बराबर होता है, Vm डिवाइडेड बाई Vc, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, देखिए इसको हम वोल्टेज भी कह सकते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ दी रेशियो ऑफ मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज टू कैरियर वोल्टेज, यानी कि मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय कैरियर वोल्टेज, ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है ये हम परसेंटेज में भी निकालते हैं, परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, और इसका वैल्यू जो है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज टू कैरियर वोल्टेज। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जो कैरियर वेव है, ये क्या है, कैरियर वेव है, ये है मॉड्यूलेटिंग वेव है। हम कैरियर वेव का क्या एम्पलीट्यूड यानी कि Vc हम वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉड्यूलेटिंग वेव। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे हम फिर डिफाइन करते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, वो होता है Vm डिवाइडेड बाई Vc, और इसका वैल्यू होता है बिटवीन 0 एंड 1। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। देखिए जितना आपको यहाँ पे समझ आएगा उतना समझो। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, वो आपको रटनी है। क्यों? क्योंकि देखिए ये यहाँ पे मतलब इसको समझने के लिए बहुत बड़े कंसेप्ट्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। कुछ मतलब जगहों पे फॉर एग्जांपल फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे कंसेप्ट जो ये मैथमेटिक्स के कंसेप्ट है, हायर मैथमेटिक्स के यानी कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स हैं। तो यहाँ पे जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपको बस बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है और बेसिक कंसेप्ट जो है AM क्या होती है, FM क्या होती है, ठीक है। ये सारा आपको यहाँ पे याद रखना है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखिए अब अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, देखिए जो इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है वो ऐसा कुछ होता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये है कैरियर, क्या है, कैरियर वेव, ये है कैरियर वेव, और साइड में होते हैं इसके दो साइड बैंड्स, एक होता है हमारा लोअर साइड बैंड और होता है हमारा यहाँ पे अपर साइड बैंड, ठीक है, अपर साइड बैंड। ये मान लीजिए कि ये है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के डायग्राम, ये आप समझिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बीच में होती है कैरियर वेव। देखिए कैरियर वेव का क्या है, यहाँ पे पावर यहाँ पे ज़्यादा है, और तभी मैंने ये मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा रखी, और ये लोअर साइड बैंड और ये क्या है अपर साइड बैंड, ठीक है। देखिए जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, आप मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी है FC, क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है FC, और जो यहाँ पे एक गैप है,
यानी कि बिटवीन दीज टू, और इसको हम कहेंगे एफ एम यानी कि मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। और ये गैप भी क्या है, ये गैप भी है एफ एम। ठीक है, देखिए जो ये अपर साइड बैंड का वैल्यू होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, ये होती है बराबर एफ सी प्लस एफ एम, यानी कि एक तो ये एफ सी और ऐड करो ये एफ एम, और इसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी लोअर बैंड की एफ सी माइनस एफ एम। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो अपर बैंड की फ्रीक्वेंसी है एफ सी प्लस एफ एम, और इसकी है एफ सी माइनस एफ एम, और कैरियर की क्या है, कैरियर की है एफ सी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अब अगर हम यहाँ पे बैंड विड्थ निकालेंगे, बैंड विड्थ आपको पता है ये क्या होती है, अपर फ्रीक्वेंसी लेवल माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी लेवल, ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है। यानी कि अपर फ्रीक्वेंसी लेवल कितनी होगी, अपर फ्रीक्वेंसी लेवल माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी लेवल। ठीक है, देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे अपर फ्रीक्वेंसी लेवल कौन सी है, वो है अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, देखिए अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, ये है एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम, फिर क्या माइनस ये, तो लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ सी माइनस एफ एम। देखिए अब अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये किसके बराबर आएगा, एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी प्लस एफ एम। तो एफ सी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, प्लस एफ एम ये आएगा ट्वाइस एफ एम। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे बैंड विड्थ जो है किसकी, इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, तो वो किसके बराबर होती है, वो होती है ट्वाइस एफ एम। और एफ एम क्या है, एफ एम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, जो बैंड विड्थ रिक्वायर्ड है किसके लिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, दैट इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन सिग्नल। ये देखिए ट्वाइस, यानी कि बैंड विड्थ रिक्वायर्ड फॉर एम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैंड विड्थ रिक्वायर्ड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टू टाइम्स जो है ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, वो उतनी बैंडविड्थ यहाँ पे रिक्वायर्ड है किसमें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो आई होप ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम पावर, इसका इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो है पावर रिक्वायरमेंट जो है वो कितना रहता है यहाँ पे। देखिए अगर हम यहाँ पे पावर देखेंगे लोअर साइड बैंड का, लोअर साइड बैंड का पावर वो किसके बराबर होगा, या एम्पलीट्यूड की हम यहाँ पे बात करेंगे, वो है एम वी सी डिवाइडेड बाई टू। एम क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, वी क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई टू। इसी तरह अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड, ठीक है, अपर साइड बैंड इसका पावर वो भी किसके बराबर होता है, वो भी होता है एम सी वी बाई एम वी सी बाई टू। तो यहाँ पे पावर जो है वो यहाँ पे सेम रहेगा, यानी अपर साइड बैंड का और लोअर साइड बैंड का जो है वो यहाँ पे मतलब इक्वल रहेगा। जितना यहाँ पे एम सी वी बाई टू वही एम सी वी बाई टू। देखिए ये आपको खाली यहाँ पे याद रखना है, एम के है मॉड्यूलेशन इंडेक्स और वी सी इज द कैरियर वोल्टेज, यानी हम एम्पलीट्यूड पे हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए और जो मतलब जो फाइनल मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है वी सी, यानी कि कैरियर वेव। ये क्या है, कैरियर वेव प्लस इसी तरह वी एम, सॉरी ये कैरियर वेव नहीं है, ये एम्पलीट्यूड है, यानी कि कैरियर का एम्पलीट्यूड, कैरियर का एम्पलीट्यूड है। और वी एम क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जहाँ जिसके हम मॉड्यूलेशन करते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज इक्वल टू कैरियर एम्पलीट्यूड प्लस मॉड्यूलेटिंग वेव। ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा, वी सी प्लस, और वी एम किसके बराबर है, वो होता है बराबर वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, देखिए हमें ऑलरेडी पता है जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो किसके बराबर, वी एम अपॉन वी सी। देखिए अब अगर हम यहाँ पे वी एम को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे हम वी एम का वैल्यू निकालेंगे, वो आएगा एम टाइम्स वी सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी सी प्लस एम टाइम्स वी सी साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम वी सी कॉमन निकालेंगे, वी सी तो यहाँ पे रहेगा फिर 1
प्लस एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ठीक है, तो ये क्या है आपकी, ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव। तो इसमें क्या है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये है कैरियर वोल्टेज, यानी कि कैरियर का एम्पलीट्यूड है इसमें। तो यही हम क्या करते हैं, ये हम वेरी यहाँ पे करते हैं कैरियर का एम्पलीट्यूड। तो ये आपको समझाने के लिए, अगर आप याद रखेंगे भी नहीं तो ये आपको समझाने के लिए कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल जो है फाइनली उसमें क्या करते हैं, वेरी हम कैरियर का जो है यहाँ पे एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं, वो है वी सी। तो वी सी क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। तो ये थी क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी शेप, इसकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल की शेप कैसी होती है। देखिए, ये मान लीजिए आप ये है शेप इसकी, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल, सॉरी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और ये मान लीजिए ये है कैरियर, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये है कैरियर। देखिए देखिए हाई फ्रीक्वेंसी कैसे है, देखिए जो ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, मैसेज सिग्नल, इसका एक साइकिल है यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ पे कितने साइकिल है इसके बहुत सारे साइकिल्स है यहाँ से यहाँ तक। और फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट साइकिल है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, और फिर यहाँ से इसके बाकी भी यहाँ पे क्या है, साइकिल्स हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका एक ही साइकिल है, इसके इतनी सारे साइकिल हैं। तो ये क्या, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। जो फिर हमें रिजल्टेंट मिलेगा यहाँ पे, वो कौन सी सिग्नल होगी, यानी कि ये है कैरियर सिग्नल। क्या है, कैरियर सिग्नल। फिर मिलेगी हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी कि एएमवीएम जिसको हम कहते हैं। देखिए इसकी शेप कैसी होगी, इसकी शेप होगी ऐसे, इसकी जो शेप है वो ऐसी कुछ होगी। देखिए यहाँ पे डिक्रीज हो गया एम्पलीट्यूड, यहाँ पे ऐसे। ये देखिए यहाँ पे कैरियर का क्या हो गया, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका इंक्रीज हो गया, और फिर अगेन यहाँ पे डिक्रीज हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर से यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे समझाने के लिए आपको मैं डायग्राम यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वेव यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये कौन सी, ये एम्पलीट्यूड वेव। तो ये वाला बैंड जो इसको हम कहते हैं अपर साइड बैंड, और इसको कहते हैं हम लोअर साइड बैंड। तो ये दो साइड बैंड हैं इसमें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पावर देखेंगे कि इसका, तो पावर किसके बराबर होता है, पावर होता है बराबर पावर ऑफ एम वेव। पावर ऑफ एम वेव ये किसके बराबर होता है, ये होता है, हम लिखेंगे पी एम, यानी कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होती है हमारी, मॉड्यूलेटेड जिसकी मॉड्यूलेशन की हमने, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का क्या होता है, वो होता है 1.5 टाइम्स पी सी, यानी कि 1.5 टाइम्स पावर ऑफ कैरियर वेव। कौन सी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसकी एक्चुअल फार्मूला क्या है, वो है पी एम अपॉन पी सी, यानी कि पावर ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाई मॉड्यूलेशन सॉरी कैरियर वेव, यानी कि पावर ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइड बाई पावर ऑफ कैरियर सिग्नल। ये होता है बराबर 1 प्लस एम स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। देखिए अब अगर हम रखेंगे m का वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो वही आएगा 1.5। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पी एम डिवाइडेड बाई पी सी इज इक्वल टू 1.5। तो पी एम का वैल्यू आएगा 1.5 टाइम्स पी सी। तो ये आपको यहाँ पे ये फार्मूला याद रखनी है। ठीक है, तो ये क्या है, तो m क्या यहाँ पे डिनोट करता है, m डिनोट करता है कि डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, यानी कि कितनी मॉड्यूलेशन होगी, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो क्या यहाँ पे शो करता है, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, और ये क्या है, ये एक रेशियो है। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा m इज इक्वल टू वी एम अपॉन वी सी, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, और इसका वैल्यू होता है बिटवीन 0 एंड 1। और पी एम ये किसके बराबर होता है, 1.5 टाइम्स पी सी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन, हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की एप्लीकेशन देखिए, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो ये क्या है, ये लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। कौन सी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने मॉड्यूलेशन की। तो ये एक्सटेंसिवली हम यूज करते हैं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में हम यूज करते हैं,
रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और पिक्चर ट्रांसमिशन, पिक्चर ट्रांसमिशन में भी हम यूज़ करते हैं इन टीवी सिस्टम, यानी कि टेलीविजन सिस्टम में भी हम ये यूज़ करते हैं। ये मेन एप्लीकेशन है किसकी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दूंगा। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, ए 600 वाट कैरियर इज मॉड्यूलेटेड, यानी कि इसको हमने क्या की, मॉड्यूलेशन, इज मॉड्यूलेटेड टू ए डेप्थ ऑफ 75%। मैंने ऑलरेडी आपको बताया जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो हम परसेंटेज में भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट टोटल पावर ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, तो मॉड्यूलेटेड वेव जो है उसका हमें टोटल पावर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशन क्या है, पी एम डिवाइडेड बाई पी सी इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, यह है फॉर्मूला। तो पी एम क्या है, पावर ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल डिवाइड बाई पावर ऑफ कैरियर वेव। देखिए आपको ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे पी एम हमें निकालना है, तो पी सी किसके बराबर है, वो है 600 वाट्स के बराबर, ठीक, प्लस 1 प्लस 75%, तो 75% किसके बराबर आएगा, वो आएगा यहाँ पे अगर हम 0.75 स्क्वायर, यानी कि 75% मतलब 75 डिवाइडेड बाय 100, वो आएगा 0.75 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है 2 है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 600 हम इस साइड चलाएंगे, यहाँ पे ये इक्वल है, तो ये बन जाएगा 600 टाइम्स इंटू 1.281, तो ये बन जाएगा 768.6 वाट्स, ठीक है। देखिए इसका क्या था, 600 वाट्स कैरियर का, अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल का क्या है, यहाँ पे है 768, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हो गया इसका पावर। देखिए ये मैं आपको समझाने के लिए ये न्यूमेरिकल यहाँ पे दी आपको। यहाँ पे कैरियर का पावर क्या था, 600 वाट्स, तो इसका पावर कम है, जो हमें नई मिली मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो मिली उसका पावर कितना है, वो है 600, तो यहाँ पे पावर जो है वो इंक्रीज हुआ। तो इस वजह से फिर जो है ये लॉन्गर डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर सकती है, और यहाँ पे जो है ये फिर हम मतलब एप्लीकेबल रहती है कहाँ पे, ऑलरेडी हमने एप्लीकेशन में देखा, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग या टेलीविजन कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये समझ आया होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखिए अगर हम यहाँ पे अब ड्रॉबैक्स की बात करेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसकी कोई ड्रॉबैक्स भी आपने ऑलरेडी देखा होगा, जो हमने इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाया, ये है कैरियर वेव, और ये क्या है, ये अपर साइड बैंड, और ये है लोअर साइड बैंड, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी देखा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बैंड विड्थ की, तो यहाँ पे क्या है, बैंड विड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस एफ में हमने ऑलरेडी देखा। तो यहाँ पे क्या है, बैंड विड्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इसका रिक्वायरमेंट है, यानी कि देखिए जो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है, मैसेज सिग्नल जो हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि जिसके हम मॉड्यूलेशन करते हैं, तो यहाँ पे जो बैंड विड्थ है वो ट्वाइस ऑफ क्या है, ट्वाइस ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है उसके ट्वाइस है। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा, ये एक ड्रॉबैक है यहाँ पे। और दूसरा जो मेन ड्रॉबैक है, यहाँ पे हायर अमाउंट ऑफ पावर जो है वो वेस्ट होता है, हाई अमाउंट ऑफ पावर जो है वो यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। देखिए कैसे होता है, देखिए हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो मेन मैसेज जो है, मेन जो इन्फॉर्मेशन वो कैरी कौन करते हैं, वो कैरी करते हैं ये दो बैंड्स, यानी कि लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड। और कैरियर जो है, कैरियर नो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैरी करती है, यानी कि ये कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैरी करती है, तो हम इसको फिर भेजते ही क्यों है ट्रांसमिशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नो यूज़ है, इसमें तो खाली मतलब यहाँ पे पावर जो है वेस्ट हो जाएगा इसको यहाँ पे ट्रांसमिट करने में। तो अगर यहाँ पे पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन कैरी करते हैं, लोअर साइड में अपर साइड में, तो कैरियर फिर हम क्यों भेजते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कैरियर भेजेंगे तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ पावर जो है वो बहुत होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस कैरियर को यहाँ पे फिर करेंगे सप्रेस, यानी कि सप्रेस करेंगे, इसको हम आगे भेजेंगे ही नहीं ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो यहीं पे फिर बनती है एक मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी कि डबल साइड बैंड। देखिए साइड बैंड इसमें होंगे
इसी का मतलब है डबल साइड बैंड, एक तो इसमें दो साइड बैंड होंगे यानी कि बट सप्रेस्ड कैरियर, लेकिन इसमें कैरियर जो है वो सप्रेस की हुई होगी। यानी कि इसकी अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसका अगर हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखेंगे किसका, इस सिग्नल का DSBC का, यहाँ पे खाली लोअर साइड बैंड होगा और यहाँ पे अपर साइड बैंड होगा। जो कैरियर है वो यहाँ पे हम सप्रेस करेंगे और यहाँ पे कैरियर जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी, तो यहाँ पे हम कैरियर को रिमूव करते हैं, ठीक है। और इसका पावर जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन दो में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कैरियर जो है वो यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं करते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हैज हायर अमाउंट ऑफ पावर, ठीक। सो लॉट ऑफ पावर वेस्टेज इज, यहाँ पे क्या होगी, तो यहाँ पे लॉट ऑफ जो है पावर वेस्टेज होगी। इस वजह से क्या है, हम कैरियर को यहाँ पे फिर ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे फिर बनेगी फिर फर्स्ट टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट इज DSBSC। तो ऐसे ही फिर एक और SSB यानी कि सिंगल साइड बैंड जो है वो यहाँ पे हम फिर नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइप है इसका DSBSC, तो सेकंड टाइप है SSB, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा क्या है, फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे बैंडविड्थ जो रिक्वायरमेंट है वो है ट्वाइस FM यानी कि ज़्यादा है, यानी कि ट्वाइस दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और यहाँ पे जो हायर अमाउंट ऑफ पावर जो है वो यहाँ पे वेस्ट होता है ड्यू टू दिस कैरियर। और कैरियर जो है ये कोई इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करती है, तो यहाँ पे फजूल में यहाँ पे क्या होगा, पावर यहाँ पे वेस्ट होगा, क्योंकि जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो कौन कैरी करते हैं, ये लोअर साइड में और अपर साइड में जो है ये यहाँ पे कैरी करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन, जो यानी कि हम यहाँ पे ट्रांसमीटर से रिसीवर तक यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहेंगे वो कौन कैरी करते हैं, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। और कैरियर जो है ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करते हैं, तो इस वजह से खाली क्या होगा, यहाँ पे पावर यहाँ पे वेस्ट होगा। तो हम फिर क्या करते हैं, इस कैरियर को हम सप्रेस करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, खाली हम यहाँ पे सेंड करेंगे किनको, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड को रखेंगे, कैरियर को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। तो इस बेसिस पे फिर बनता है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, देयर इज डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, और सेकंड वन इज सिंगल साइड बैंड, ठीक है। उसमें फिर हम एक ही साइड बैंड यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं, यहाँ पे फिर हम एक साइड बैंड और यहाँ पे कैंसिल करते हैं, ताकि एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पे बढ़ जाए। देखिए एट द एंड हम क्या चाहते हैं कि एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पे बढ़ जाए और पावर जो है, पावर वेस्टेज यहाँ पे कम हो जाए। तो मेन मकसद जो है हमारा यही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आपका DSBSC के। हम ऐसे मतलब इसमें क्या क्या करते हैं और यहाँ पे जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो कैसे हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे पावर का क्या कंसेप्ट है, इसी तरह फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का उसका क्या कंसेप्ट है वो हम आगे यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने खत्म किया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट इज DSBSC। देखिए अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे किसकी, DSBC की, यानी कि देखिए पहले आप इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, डबल साइड बैंड। डबल साइड बैंड का क्या मतलब है, यहाँ पे दोनों साइड बैंड्स होंगे, लोअर साइड बैंड भी और अपर साइड बैंड भी होगा, ठीक है। अपर साइड बैंड दोनों होंगे बट सप्रेस्ड कैरियर, कैरियर को क्या करेंगे हम यहाँ पे सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे कैरियर जो है, कैरियर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, तभी मैं ये डॉटेड लाइन्स में दिखा रहा हूँ, खाली यहाँ पे अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड होगा। सो इट इज अ टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये आपको याद रखना है, ये क्या है, ये टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेयर कैरियर वेव इज सप्रेस्ड, जिसमें हम क्या करते हैं, कैरियर वेव को हम सप्रेस करते हैं। दिस टेक्निक अलाउज फॉर मोर एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ एंड पावर। तो इस वजह से क्या हम क्या कर सकते हैं, इस बैंडविड्थ को हम एफिशिएंटली हम यूज कर सकते हैं और पावर को भी यहाँ पे हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। इज ओनली द साइड बैंड्स की इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो साइड बैंड्स है सिर्फ साइड बैंड्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और कैरियर जो है वो जीरो इन्फॉर्मेशन कैरी करती है। तो इसी वजह से हम उसको फिर सप्रेस करते हैं, क्योंकि उसका फिर यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं रहता है जब वो कोई इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करेगी, मेकिंग इट सुटेबल फॉर वेरियस कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस। तो ये क्या है, ये डेफिनेशन ऑफ DSBSC। तो DSBSC में क्या होता है, डबल साइड बैंड होते हैं, अपर साइड में लोअर बैंड, और सप्रेसर क्या करते हैं, यहाँ पे कैरियर को हम सप्रेस करते हैं। और इस वजह से क्या है, ये एक टेक्निक बन जाती है जिसमें पावर और बैंडविड्थ जो हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। और खाली यहाँ पे अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड जो है कैरी यहाँ पे करते हैं इन्फॉर्मेशन, और कैरियर को हम यहाँ पे सप्रेस करते हैं, ठीक। तो अब अगर हम यहाँ पे इसकी डायग्राम देखेंगे, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की डायग्राम वो कैसी है, देखिए ये है इसका लोअर साइड बैंड और ये क्या है अपर साइड बैंड। देखिए ये हम लाइन से भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये क्या है FC यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये है FC माइनस FM, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है FC प्लस FM। तो बैंडविड्थ कहाँ किसके बराबर होगी, तो यहाँ पे भी बैंडविड्थ जो है वो है ट्वाइस FM के बराबर। तो बैंडविड्थ यहाँ पे भी बराबर ही है ट्वाइस FM।
ठीक है। तो द बैंड विड्थ, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे द बैंड विड्थ ऑफ DSBSC wave is same as that of amplitude modulation wave and twice the frequency of modulating wave। देखिए फिर से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिए ये है मॉड्यूलेटर जो मॉड्यूलेशन करेगा, ये जो इनपुट सिग्नल है जिसके हमें मॉड्यूलेशन करनी, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग वेव। ठीक है। और यहाँ पे हम इसको देते हैं कैरियर एक साइड से, कैरियर और इसको मिक्स करते हैं तो हमें यहाँ पे न्यू वेव मिलते हैं जिसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है ये। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद, मॉड्यूलेटिंग एक है और मॉड्यूलेटेड दूसरी वेव है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ क्या होगी, इसकी बैंडविड्थ होगी ट्वाइस FM, यानी कि ट्वाइस मॉड्यूलेटिंग वेव। ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जो पावर है, तो पावर जो यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में। वो किस किस में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये है लोअर साइड बैंड और ये क्या है, ये यहाँ पे अपर साइड बैंड। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इन दोनों में होती है, यानी कि लोअर साइड बैंड में और अपर साइड बैंड में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी कि द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स टू साइड बैंड्स बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ कैरियर। देखिए कैरियर यहाँ पे एब्सेंट होती है, तो फिर यहाँ पे पावर जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं LSB और USB में, और जब इसका पावर जो है वो बढ़ जाता है तो फिर ये लॉन्गर डिस्टेंसेज यहाँ पे ट्रेवल करेगा विदाउट दिस कैरियर। ठीक है, विदाउट दिस कैरियर। तो इसमें फिर हम डीमॉड्यूलेशन जब करते हैं, वहाँ पे हम फिर से ऑसिलेटर की वजह से वहाँ पे जनरेट करते हैं एक कैरियर वेव, वो हम आगे देखेंगे। तो कैरियर का फिर क्या रोल रहता है। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे पावर देखेंगे, पावर की जो फार्मूला है, एक्सप्रेशन है, वो किसके बराबर है। देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे पावर ऑफ DSBSC वेव की, BSC यानी कि डबल साइड में सप्रेस्ड कैरियर, इसका जो पावर होता है वो होता है PC इंटू M² डिवाइडेड बाई 2। उसका क्या था, उसका था 1 + M²/2, इसका क्या है लेकिन M²/2। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा यहाँ पे PC/2 इफ M = 1। तो यानी कि हाफ ऑफ द पावर ऑफ कैरियर। ठीक है। तो यहाँ पे जो इस वेव का DSBSC का पावर जो है ये है हाफ ऑफ द पावर ऑफ कैरियर वेव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 50% ऑफ द पावर जो है यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे 10, वी नीड ओनली मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ DSBC सिग्नल। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ 10, वी नीड ओनली, तो कितना पावर हमें चाहिए, वी नीड ओनली मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ कैरियर पावर, यानी कि खाली हमें इसका 50% चाहिए, किसका, कैरियर का 50% चाहिए, यानी कि PC, यानी कि इसका हम यहाँ पे आप देखेंगे डिवीजन करते हैं किससे, 2 से। तो ये क्या मिलेगा आपको 50%, यानी कि 50% ऑफ PC यानी कि पावर ऑफ कैरियर। तो 10 वी नीड ओनली मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ कैरियर पावर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ DSBSC वेव। तो यानी कि अगर हमें ट्रांसमीटर से रिसीवर तक क्या करनी, ट्रांसमिट करनी कौन सी वेव, यही DSBSC वेव करनी है यहाँ पे ट्रांसफर। तो हमें कितना पावर यहाँ पे चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे 50% ऑफ कैरियर पावर। तो बस इतना ही हमें चाहिए। तो यहाँ पे 50% ऑफ पावर जो है वो यहाँ पे बच गया। तो ये आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है पावर ऑफ DSBC = PC/2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो मॉड्यूलेशन करता है उस डिवाइस को हम कहते हैं मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर जो है वो फिर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, एक टाइप का मॉड्यूलेटर है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे हम जो मॉड्यूलेशन करते हैं वो कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे डायग्राम पे दिखाता हूँ। ये मान लीजिए आपका ये है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, और यहाँ से हमने दी इसको मैसेज सिग्नल, ये है मैसेज सिग्नल, और यहाँ से दी हमने इसको कैरियर।
और यहाँ से मिली हमें क्या, ये देखिए ये हमारा मान लीजिए एंटीना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो मिली है ये हमारी DSB-SC, DSB-SC यानी सप्रेस्ड सिग्नल। तो ये किसके बराबर होती है, इसके फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए है x(t), ये हम रिप्रेजेंट करते हैं x(t) से, और ये कैरियर जो है ये हम रिप्रेजेंट करेंगे cos(ωct) से फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो वेव है ये क्या है, ये इनकी जो है मिक्स करके हमें मिलेगी यहाँ पे x(t) इंटू cos(ωct). तो ये यहाँ पे फिर ट्रांसमिट होगी एयर में, ठीक है। तो इसका जो पावर होगा वो है 50% ऑफ PC यानी कि कैरियर पावर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझना है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कौन DSB-SC का कंसेप्ट क्या है, तो इसकी एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे हम जो पावर है वो यहाँ पे ओनली 50% ऑफ PC यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक। तो अब तक हमने पढ़ा AM मॉड्यूलेटेड वेव क्या है, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और इसको हम क्या कहते हैं DSB, डबल साइड बैंड फुल कैरियर, और हमने पढ़ा यहाँ पे DSB सप्रेस्ड कैरियर। देखिए इसमें क्या है, इसमें कैरियर फुल कैरियर है और इसमें जो है सप्रेस्ड कैरियर है। इसमें हम कैरियर को ट्रांसमिट नहीं करते हैं और इसमें हम ट्रांसमिट करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे पावर लॉस ज़्यादा है, यहाँ पे पावर लॉसेस कम है। इन पावर लॉस को खत्म करने के लिए हमने लाई कौन सी फिर दूसरे मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट इज DSB सप्रेस्ड कैरियर। देखिए तो अब अगर हम यहाँ पे मतलब डेफिनेशन देखेंगे क्या है DSB-FC की, तो एक ऐसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है जिसमें हम क्या कहते हैं ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसमिट करते हैं हम ओनली टू साइड बैंड्स, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, और कैरियर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैरियर को यहाँ पे सप्रेस करते हैं, यानी कि रिमूव करते हैं। सप्रेस मतलब यानी कि रिमूव करते हैं, उसको हम पे ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन ही यहाँ पे कैरी नहीं कर रही है। तो इस वजह से यहाँ पे खाम में फिर पावर लॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा सिस्टम जो है वो फिर इनएफिशिएंट बन जाता है, और जब हमने यहाँ पे कैरियर को रिमूव किया, हमारा जो पावर लॉस जो है वो कम हुए यहाँ पे, और यहाँ पे फिर जो है एफिशिएंसी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। तो ये कौन सी है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्या है फिर खाली दो साइड बैंड्स हम यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन। दस यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिस रिजल्ट इन सेविंग पावर, ठीक है। तो यह आपको ऑलरेडी समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ जो है फिर सिग्नल की, वो भी यहाँ पे स्ट्रेंथ हो जाती है, क्योंकि जो पूरा पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किन में, इन टू साइड बैंड्स, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में। तो हिनस स्ट्रॉन्गर सिग्नल इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पे इसकी एडवांटेज देखेंगे, एक तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, 100% एफिशिएंसी है यहाँ पे, 100% मॉड्यूलेटिंग एफिशिएंसी, 100% मॉड्यूलेटिंग एफिशिएंसी। और सेकंड एडवांटेज क्या है यहाँ पे, इट कंज्यूमर्स लेस पावर, कंज्यूमर्स लेस पावर, वो हमने देखा, यानी कि 50% ऑफ कैरियर। और थर्ड क्या है, थर्ड एडवांटेज यहाँ पे, प्रोवाइड्स ए लार्जर बैंडविड्थ, लार्जर बैंड, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी दैट इज ट्वाइस एफ। वहाँ पे मतलब इसमें भी ट्वाइस एफ में थी, लेकिन यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, दो साइड बैंड्स और वन कैरियर। तो यहाँ पे दो साइड बैंड्स के लिए कितनी है, ट्वाइस FM बैंडविड्थ है, ठीक है। तो ये तीन क्या है, ये तीन है एडवांटेज ऑफ DSB-SC, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़े से नोट्स हम लिखेंगे यहाँ पे। ये है यहाँ पे DSB-SC मॉड्यूलेशन प्रोसेस। देखिए द मॉड्यूलेशन प्रोसेस फॉर DSB-SC इन्वॉल्व्स मल्टीप्लाइंग द मेसेज सिग्नल एंड द कैरियर सिग्नल, ठीक। दिस रिजल्ट्स इन अ कैरियर सिग्नल, दिस रिजल्ट्स इन अ सिग्नल containing two side bands which carry the information. The carrier itself is not transmitted, leading to the increased efficiency. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, when modulated signal is applied to the carrier wave, it is effectively अल्टर्स द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है, यानी कि अल्टर होता है क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल जो है वो यहाँ पे चेंज होगा, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड पहले कम होगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा, फिर से डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे ऐसे फिर इंक्रीज हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जो है कौन सा कैरियर सिग्नल, वो यहाँ पे अल्टर हो जाता है, यानी कि वेरी हो जाता है। तो यहाँ पे फिर हमें दो साइड बैंड्स मिलते हैं, एक तो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, ठीक है। तो जो इन साइड बैंड्स में जो पावर होता है, द पावर इन द साइड बैंड इज ए रिजल्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कैरियर टू साइड बैंड्स ड्यूरिंग मॉड्यूलेशन। तो इस कैरियर का पावर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसमें, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। अगेन मतलब सेम चीज़ है जो कि आपने ऑलरेडी इसमें समझा, ठीक है।
तो देखिए अब हमने इसमें और पढ़ा जो सब कैरियर है उसको हम क्या करते हैं, सप्रेस। ठीक है, सप्रेस करते हैं और उसके बाद जो पावर जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है अपर बैंड और लोअर बैंड में, एंड अलाउइंग देम यानी कि साइड लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड टू कैरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर जो होता है वो सारा कुछ इनके पास होता है फिर साइड बैंड और अपर साइड में, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड के पास होता है। लेकिन अब यहाँ पे मसला है, तो कैरियर का फिर क्या यूज़ रहा है यहाँ पे। देखिए हमने ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ी कि हम कैरियर और इसको मिक्स करते हैं। अब हम इसको सप्रेस करते हैं, रिमूव करते हैं, फिर मॉड्यूलेशन करने का क्या फ़ायदा है यहाँ पे, मतलब मिक्स करने का क्या फ़ायदा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट एडवांटेज क्या है यहाँ पे कैरियर की, मॉड्यूलेशन रेफरेंस, मॉड्यूलेशन रेफरेंस। तो मॉड्यूलेशन हम कहाँ पे करते हैं, ये करते हैं हम ट्रांसमीटर एंड से, और कौन करता है, ये मॉड्यूलेटर करता है। तो कैरियर जो है इट एक्ट्स एज मॉड्यूलेशन रेफरेंस, इट एक्ट्स एज मॉड्यूलेशन रेफरेंस, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग मॉड्यूलेशन यहाँ पे होती है किसकी, इस मॉड्यूलेटिंग वेव की, यानी कि मैसेज सिग्नल की जो मॉड्यूलेशन है वो कैसे करनी है, ये एक रेफरेंस बनती है उसके लिए, किसके लिए, उस मैसेज सिग्नल के लिए। एंड इट हेल्प्स इन एनकोडिंग, तो एनकोडिंग करने में इसको हेल्प करती है। तो यहाँ पे ट्रांसमीटर एंड पे इसकी ज़रूरत पड़ती है टू एनकोड दिस मैसेज सिग्नल, और इट एक्ट्स एज ए मॉड्यूलेशन रेफरेंस, किसके लिए, इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए। तो ये पहला पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट अगर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा मॉड्यूलेशन को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन जो है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो ये भी आपको यहाँ पे समझना है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन करने में ये हेल्प करती है कौन, ये कैरियर सिग्नल। देखिए जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, वो भी इसी के अकॉर्डिंग होती है, कैरियर सिग्नल के अकॉर्डिंग होती है। तो कैरियर क्या करती है, कैरियर इस मैसेज सिग्नल को, फॉर एग्जांपल ये मैसेज सिग्नल है, ये कैरियर है, ये कैरियर सिग्नल इस मैसेज सिग्नल को शिफ्ट करती है, क्या करती है, इट शिफ्ट्स मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू हायर फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसकी ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यही एडवांटेज है यहाँ पे कैरियर के यूज़ करने की, यानी कि इट शिफ्ट्स मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू हायर फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और इसी तरह थर्ड पॉइंट क्या है, रिकवरी ऑफ मैसेज सिग्नल, रिकवरी ऑफ मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल। देखिए जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो फाइनली क्या हमें चाहिए, मैसेज सिग्नल चाहिए रिसीवर एंड पे। तो उसको रिकवर करने में भी कौन हेल्प करता है, हमें ये कैरियर सिग्नल जो है वो हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल फाइनली क्या है यहाँ पे, डी मॉड्यूलेटर है, डी मॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे क्या आगे, हमें यहाँ से आगे इसको इनपुट मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल DSB-SC। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एक ऑसिलेटर होता है, ऑसिलेटर, जो यहाँ पे क्या करता है, जनरेट करता है एक कैरियर वेव, फिर नहीं, क्योंकि इसके साथ जो इसके साथ कैरियर नहीं होती है। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, सिर्फ अपर बैंड और लोअर बैंड होता है, बस अपर बैंड और लोअर बैंड, कैरियर यहाँ पे इसके पास नहीं होती है। तो अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे वापस यहाँ पे जनरेट करना है इस मैसेज सिग्नल को, जहाँ जो यहाँ पे मैसेज सिग्नल है जो कि यहाँ पे रिसीवर को चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको अगेन यहाँ पे यूज़ करते हैं, कैरियर को हम यूज़ करते हैं, सेम कैरियर को हम, सेम कैरियर जिसकी वजह से हम मॉड्यूलेशन करते हैं कहाँ पे, मॉड्यूलेटर में। तो वही सेम कैरियर वे यहाँ पे जनरेट करता है कौन, एक ऑसिलेटर यहाँ पे जनरेट करता है, एंड इट हेल्प्स इन डीमॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे हमें फिर मैसेज सिग्नल जो ओरिजिनल है वो यहाँ पे रिकवर हो जाती है। तो यही कैरियर वेव जो है, इट हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ मैसेज सिग्नल, एंड दिस कैरियर इज जनरेटेड बाय ऑसिलेटर। और ये ऑसिलेटर कहाँ पे होता है, ये होता है रिसीवर एंड पे, और डीमॉड्यूलेटर इसी कैरियर को फिर यूज़ करता है फॉर रिकवरी ऑफ दिस मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो कैरियर है ये यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो जो ये मॉड्यूलेटेड वे है DSB-SC है, तो इसमें क्या है, इट कंटेन्स एनर्जी ओनली ड्यू टू टू साइड बैंड्स। तो दो साइड बैंड्स की वजह से यहाँ पे खाली क्या होती है, एनर्जी होती है। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन डिपेंड्स ऑन मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और जो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है कि इन दो साइड बैंड्स का, वो भी किस पे डिपेंड होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये क्या थी, ये थी DSB-SC। तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो अब तक यहाँ पे हमने डिस्कस किया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है और किस बेसिस पे हम इसको, मतलब एनालॉग कौन सी, मतलब एनालॉग एंड एंगल मॉड्यूलेशन या
इसी तरह डिजिटल मॉड्यूलेशन वो किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को। इसके बाद हमने पढ़ा फर्स्ट टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन DSB-SC यानी कि सप्रेस्ड कैरियर। इसके बाद एक और है वो है सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ये डिस्कस करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन भी डिस्कस करेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक डेडलाइन दूंगा यानी कि 25 नवंबर तक हम ये कंप्लीट सिलेबस जो है वो हम यहाँ पे मतलब कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे 25 नवंबर तक, क्योंकि जो सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है। देखिए जो टेलीकॉम वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ ही नाइंसाफ़ी है जो JK SSB ने 8 दिसंबर को ये एग्ज़ाम रखा है आई गेस, ठीक है। तो जो जनरल सिलेबस है वो हर किसी ने पढ़ा होता है। देखिए जो टेक्निकल सिलेबस है ये हर किसी को पहली बार पढ़ना होता है। देखिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी वो आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे मतलब पिछले वाले एग्जाम्स में भी, लेकिन ये वाला जो है टेक्निकल पोर्शन आपको पहली बार पढ़ना है और ये इसकी लेवल भी हाई है इस सिलेबस की, यानी कि इंजीनियरिंग का सिलेबस है। इसमें कुछ मतलब मोटे मोटे टॉपिक्स नहीं, इसमें मतलब डीप जो है कोर टॉपिक्स हैं इंजीनियरिंग के वो इन्होंने इसमें इसके सिलेबस में रखे हैं। तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम यहाँ पे। देखिए अगर हम इसको अच्छे से आराम से यहाँ पे मतलब लेक्चर्स लाएंगे आपके लिए तो कम से कम 2 महीने में ये ख़त्म हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 महीने में। अब ये हमें 1 मंथ में ख़त्म करना है, तो यहाँ पे हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। तो लेकिन मैं समझता हूँ ये आपके साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि इतना टाइम पीरियड, इतना कम टाइम पीरियड इतनी सिलेबस के लिए मतलब ये है, ये बहुत कम टाइम है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आपको भी अब JK SSB के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आप भी अपनी यहाँ पे जो स्पीड है पढ़ाई की वो आप इंक्रीज़ करिए, ठीक है। तो हम रोज़ आपके लिए लेक्चर लाएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह FM, SSB और PM जो है ये हम कंप्लीट करेंगे। तो 25 नवंबर तक हम ये सिलेबस जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।